Hello beta, good morning to all of you. Today we will explain the classification of matter. Today we will explain classification of matter from 9th class. देखिए बेटा, जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो 9th और 11th क्लास दोनों का सेम है. क्लियर? तो आज हम एक एक करके वन बाय वन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लास्ट वीडियो में हम मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. क्या प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, क्या होता है इसके अंदर, क्या कंपोजिशन होती है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अगर हम देखें पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन. कौन सा बेटा? फिजिकल क्लासिफिकेशन. क्लियर? सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन. एंड अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल कंपोजिशन ले लीजिए, समझ में भी आ जाएगा अच्छे से. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन आप कह सकते हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले लेंगे बेटा सॉलिड स्टेट, देन लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड स्टेट को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड स्टेट को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, गैसियस स्टेट को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? अब सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्लियर है? जो कल का जो रिटर्न आपको मिला, पहले रिटर्न जो मिला हुआ वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको मिला हुआ, इसका क्लासिफिकेशन आपको मिल चुका है. क्लियर? अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की. केमिकल क्लासिफिकेशन की. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लेंगे प्योर और इम्प्योर. इम्प्योर को हम मिक्सर भी बोल सकते हैं, और मिक्सर ऐसे ले लीजिए, मिक्सर. प्योर में बेटा टू टाइप्स रहेगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मिक्सर एलिमेंट्स अगेन थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल. कंपाउंड्स अगेन टू टाइप्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स IOC, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स OC. मिक्सर अगेन टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. क्लियर? टेबल आप नोट कीजिए. तो चलिए बेटा सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड स्टेट को, कि सॉलिड स्टेट है क्या. क्लियर? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस. बेटा एक ध्यान रखना एक बात का, आपका बोर्ड कोई भी हो, क्लियर, कोई भी क्लास है 9th और 11th में से, आपका बोर्ड कोई भी है, HBSE, CBSE, ICSE, तो लिखने का जो पैटर्न होता है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है. तो सॉलिड स्टेट पूछा है. अब मान लीजिए हमने पूछा कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, तो बच्चे तपाक से जवाब देंगे एकदम सडनली, which have definite shape, size and volume, high melting and boiling point, but not, because this is the property of solid. This is the properties of solid, but not the definition of the solid state. तो चलिए हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी. हमारे पास ये व्हाइट चौक है. क्लियर? अगर ये बेटा रूम टेम्परेचर पर रखने पर एज इट इज रहता है, यानी कि मेल्ट नहीं होता. क्लियर? ये चौक हमने लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. अगर रूम टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर वो मेल्ट नहीं होती, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज
सॉलिड इन स्टेट। क्लियर? तो सॉलिड स्टेट है क्या? इज द स्टेट ऑफ मैटर, इज द स्टेट ऑफ मैटर which have melting point, which have melting point above the room temperature, above the room temperature। क्लियर बेटा? यानी कि एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है? ज्यादा है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या है? ज्यादा, अबव द रूम टेम्परेचर, इज नोन एज सॉलिड स्टेट। तो देखिए कोई भी एग्जांपल आपके घर पर है, आप उसको यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए। क्लियर? तो सॉलिड स्टेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर। क्लियर? अब है व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड। क्लियर? व्हाट इज सॉलिड। तो सॉलिड है क्या बेटा? देखिए सॉलिड which have fixed या डेफिनेट आप लिख सकते हैं, which have fixed shape, size and volume। क्लियर? तो what is solid? which have definite shape, size and volume, or you can say which have fixed shape, size and वॉल्यूम। क्लियर? अब पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहला पॉइंट तो यही लेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहला पॉइंट तो यही लेंगे कि विच हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। हैव फिक्स की जगह डेफिनेट ले सकते हैं, फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्लियर? नोट कीजिए बेटा इसको। सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा विच हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, और यू कैन से विच हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सेकंड देखिए, दे पार्टिकल्स या हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। अब सपोज कीजिए कि ये लाइन आपको सॉलिड दिखाई दे रही है दूर से, अगर आप बिल्कुल इसके पास आकर देखेंगे मैग्नीफाइड ग्लास से, तो मैं इस शीशे को आपको काट के दिखा रहा हूं, ये हिस्सा अगर मैं डिस्कस करूं तो बेटा इसके बीच में क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा, लेकिन औरों के कंपैरिजन में क्या मिलेगा? कम मिलेगा। एक ये लाइन है जो आपको दिखाई देगी दूर से, कम दिखाई देगी, इसके बीच में स्पेस ज्यादा है। तो देखिए ये जो पार्ट हमने देखा, यानी कि जो स्पेस है इसके अंदर स्पेस तो है, कम है। कम क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब है कि यहां पर जो इंटर पार्टिकल स्पेस हैव स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, स्पेस आप कह सकते हैं, डिस्टेंस और स्पेस, स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और स्पेस। क्लियर? हैव स्मॉल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्लियर? अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दीजिए, आर क्लोजली पैक्ड, आर क्लोजली पैक्ड। देखिए बेटा हर एक पॉइंट को नोट करके सुनना, लिखना, हर एक पॉइंट को रिलेट करके पढ़ाऊंगा मैं यहां पर। अब दोनों फैक्टर ने क्या किया? क्लोजली पैक कर दिया। अब क्लोजली पैक है तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो बेटा हार्ड भी होगा, हार्ड या रिजिड, आप रिजिड लिख देना इसमें। क्लियर? एंड शो रिजिडिटी, यहां पे लिख देना शो रिजिडिटी, रिजिडिटी। क्लियर बेटा? कठोरता आप जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ये हार्ड है तो बेटा इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है? ये जो वॉल है, ठीक है, जो दीवार है, मैं इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करूं, बोर्ड के ऊपर अप्लाई करूंगा फोर्स, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं। और सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ये जो स्पंज लाइक है गदा, इसके ऊपर मैं फिंगर से प्रेस करता हूं तो ये क्या होगा? प्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में क्या है? स्पेस है।
अगर मैं वुड वाले पार्ट के ऊपर, लकड़ी वाले पार्ट के ऊपर अगर मैं करूं, कंप्रेस करूं, तो इससे क्या होगा कि कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो पार्ट है इसके जो पार्टिकल्स वो क्लोजली पैक्ड है। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट, इनकंप्रेसिबल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बीपी आप लिख सकते हो, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे जो नेक्स्ट लाइन हमारी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए। तो लास्ट में बेटा शो जीरो डिफ्यूजन, यानी कि सॉलिड जो होता है ना के बराबर डिफ्यूजन शो करता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सॉलिड के एग्जांपल क्या है आपके घर पर एट होम जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, और डिफ्यूजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।